नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजन और स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का आपके अपने प्यारे से ब्यूटीफुल यूट्यूब चैनल स्कॉलर स्टडी सेंटर में। दोस्तों, आज से हम क्लास 12th में का एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है रैखिक प्रोग्रामर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लीनियर प्रोग्रामिंग। दोस्तों, इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले इस चैप्टर के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट को हम समझते हैं, उसके बाद पर्सनालिटी के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए इसके कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हैं उसको समझने का प्रयास करेंगे। देखिए दोस्तों, सबसे पहले इसमें एक उद्देश्य फलन दिया रहता है। क्या दिया रहता है? उद्देश्य फलन। जिसको z बराबर ax प्लस by इसे प्रदर्शित करते हैं। इसको क्या बोलते हैं? उद्देश्य फलन बोलते हैं। किसको बोलते हैं? इसको। ठीक है, और इसमें कुछ व्यवरोध दिए होते हैं। व्यवरोध जैसे कि a1x प्लस b1y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और a2x प्लस b2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0 और a3x प्लस b3y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं हम लोग? इसको बोलते हैं व्यवरोध। यहाँ पे हम देखते हैं और जो इसमें ये साइन है ग्रेटर देन और इक्वल टू का, इसको हम लोग बोलते हैं असमिका। ठीक है, इसमें देखिए इस एक्सरसाइज में इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए रहते हैं। एक उद्देश्य फलन दिया रहता है, किसी क्वेश्चन में 2 व्यवरोध दिए होते हैं या फिर किसी क्वेश्चन में 3 व्यवरोध दिए होते हैं और इसी प्रकार से मतलब दिया रहता है। इसको हम लोग बोलते हैं व्यवरोध, इसको बोलते हैं असमिका। तो यहाँ पे हम असमिका के बारे में कुछ डिस्कशन करेंगे। जैसे मान लीजिए इसको क्या है, इसको हम लोग बोलते हैं, ये किसका चिन्ह होता है? बड़े का, यानी ग्रेटर, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं? बड़ा। और ये जो साइन होता है, ये किसका साइन है? ये होता है छोटे का, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं लेस। और मान लीजिए यहाँ पे कोई इक्वल टू का आ गया, इसको हम क्या पढ़ेंगे? ग्रेटर देन और इक्वल टू। और यहाँ पे अगर इसको लिख दिया ऐसे, इसको बोलेंगे लेस देन और इक्वल टू। जैसे देखिए यहाँ पर है a1x प्लस b1y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जो a1x प्लस b1y है वो 0 से या तो बड़ा है या फिर 0 के बराबर है। ठीक है, और इसको देखिए यहाँ पे क्या लिखा है? a2x प्लस b2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब हुआ कि जो a2x प्लस b2y है वो जो है 0 से या तो छोटा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। तो इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन दिए होते हैं, जिस प्रकार का ये लिखा हुआ है इसी प्रकार के इस एक्सरसाइज में क्वेश्चन दिए रहते हैं। एक उद्देश्य फलन दिया होता है, किसी में 2 असमकाएँ दी होती हैं या फिर किसी में 3 असमकाएँ दी होती हैं और इसके कुछ मान दिए होते हैं। x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये दिखाता है कि जो इसका x का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा, और y यही प्रदर्शित करता है कि जो y का मान होगा वो 0 से बड़ा होगा या फिर 0 के बराबर होगा। दोस्तों, हम आपको यह बता दें कि इसके जगह पे जो यहाँ पे 0 लिखा है, इसके जगह पे क्वेश्चन में कोई भी संख्या हो सकता है। 0 है यहाँ पे, तो उसमें 1 2 3 4 कोई भी संख्या हो सकता है, यहाँ पर भी। ठीक है, तो दोस्तों इसमें बेसिक चीज़ें ज़्यादा कुछ होती नहीं है। हाँ, आप सीधे अब एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, तब आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो चलिए इसके क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन हमारे पास दिया है z बराबर 2x प्लस 3y और व्यवरोध दिए हैं x प्लस 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 10, 2x प्लस y इज़ लेस देन और इक्वल टू 14 और दिया है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। दोस्तों, अगर हमारे पास इस तरह के क्वेश्चन आएंगे तो हमको क्या करना है? सबसे पहले हमको यहाँ पे लिखना है जब x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो देखिए दोस्तों, हमारे पास जब भी इस प्रकार क्वेश्चन आएगा तो हमको ये जो व्यवरोध दिए रहते हैं इसको बराबर करके यहाँ दिखाई दे रहा है। जब भी हमारे पास इस प्रकार के व्यवरोध दिए रहेंगे तो हमको सबसे पहले क्या करना है? इसको बराबर करना है। ये जो असमकाएँ हैं इसको समीकरण के रूप में बनाना है। उसके बाद इसको एक बार s को 0 करना है y का मान निकालने के लिए, फिर एक बार y को 0 करना है x का मान निकालने के लिए। ठीक है, तो आइए हम इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं। देखिए हमको क्या लिखना है? x अक्ष पर y बराबर 0, तो x बराबर, देखिए दोस्तों अगर हम y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा 10, फिर क्या बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु
अगर हम 0 कर दिए हैं y को, s का मान हमारा इतना आ गया है, तो बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, पहले हम x का लिखते हैं, तो x का है 10 एंड y 0। ठीक है, तो बिंदु हो गया 10 0। अब हम इसी प्रकार से y अक्ष को 0 करते हैं, y अक्ष पर x बराबर 0, तो अगर हम x बराबर 0 करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा इधर जाके भाग 10/2 मतलब कि 5, यहाँ पे होना चाहिए x, तो y बराबर 5। बिंदु क्या हो जाएगा, x अक्ष का पहले मान लिखते हैं 0 कामा y अक्ष का बाद में फिर 5 हो जाएगा। देखिए दोस्तों, अब हम क्या करेंगे, इसको एक बार देखते हैं कि जो मूल बिंदु होता है उसको मतलब इसमें रखते हैं, मतलब मूल बिंदु में इसका मान रखते हैं और देखते हैं कि ये संतुष्ट करता है कि नहीं करता है। अगर संतुष्ट करेगा तब तो ये जो सत्य हो जाएगा, अगर संतुष्ट नहीं करेगा तभी असत्य हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक बार x के मान में 0 रखते हैं, एक बार y के मान में 0 रखते हैं और देखते हैं ये सत्य होता है तब तो ये मूल बिंदु की ओर अग्रसर होगा, अगर ये असत्य हो जाता है तो ये मूल बिंदु से दूर जाएगा। देखिए कैसे करते हैं, x बराबर एक बार x के जगह पे एक बार 0 रखेंगे 0 प्लस y के जगह पे एक बार 0 रखेंगे 0। यहाँ पे क्या है, इज़ लेस देन 10। देखिए दोस्तों, ये क्या है, 0 + 0 इज़ लेस देन 10, मतलब कि जो 0 धन 0 है वो 10 से छोटा है, तो ये क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य है, मतलब कि 0 + 0 छोटा है 10 से, सत्य है। अतः यहाँ पर हमको ऐसे लिखना है, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। ठीक है दोस्तों, हमको इसी प्रकार से इसको ये जो व्यवरोध दिया है इसको लिखना है। तो कैसे हम लिखेंगे, जब 2x + y बराबर 14, तो क्या हो जाएगा, x अक्ष पर y बराबर 0, तो x अक्ष पर y बराबर 0, तो x बराबर, देखिए हम y बराबर अगर 0 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा इधर जाके भाग, तो 14/2 मतलब कि हो जाएगा 7। ठीक है, तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, पहले हम x अक्ष का लिखते हैं मान, तो x अक्ष का कितना है 7 कामा y अक्ष का 0, यहाँ पे 0 हो जाएगा। ठीक है, अब उसी प्रकार से y यहाँ पे लिखेंगे, y अक्ष पर x बराबर 0, y अक्ष पर अगर हम x बराबर 0 करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पे लिखना है, तो y बराबर 14। अब देखिए दोस्तों, बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, बिंदु पहले हम x अक्ष का लिखते हैं, x अक्ष का मान क्या है 0 कामा y पे 14, y का मान कितना है 14। ठीक है, इतना हो गया। अब हम देखते हैं इसको भी, मतलब मूल बिंदु का जो मान है 0 0 है, जो मूल बिंदु, उसको इस व्यवरोध में रखते हैं 2x + y में। अगर ये संतुष्ट करता है तो सत्य है, अगर नहीं करता है तो असत्य हो जाएगा। तो चलिए इसमें रखते हैं, और एक बार x बराबर 0 रखेंगे, 0 + 0 इज़ लेस देन 14, मतलब कि 0 धन 0 जो है छोटा है किससे, 14 से। ये क्या हो रहा है, सत्य हो रहा है, क्योंकि 0 धन 0 क्या है, छोटा है 14 से, तो ये सत्य है। यहाँ पे लिखेंगे सत्य है, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। ठीक है, इतना हम लोगों ने लिख लिया। अब देखिए क्या करेंगे, अब इसको प्रदर्शित करेंगे किसमें, x अक्ष और y अक्ष में। तो यहाँ पे देखिए लिखते हैं, आप लोग दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल। अब देखिए क्या करना है, हमको क्या x अक्ष पे कितना दूरी, x अक्ष पे हम लोग 10 इकाई दूरी यहाँ पे
लिखेंगे एक्स अक्ष पे 10 इकाई दूरी पे जो बिंदु है वो 10 जीरो है, और वाई अक्ष पे 0.5, यहाँ पे देखिए 0.5 इकाई दूरी पर एक बिंदु है, उसको क्या हम लोगों ने प्रदर्शित कर दिया इसमें। अब देखिए इसको, इन दोनों क्या करना है, हमको मिला देना है, ऐसे हम लोगों ने इसको मिला दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या है, एक्स अक्ष की दूरी पे, एक्स अक्ष की दूरी पे 7 इकाई दूरी पर एक बिंदु है 7 जीरो, एक्स अक्ष पर 7 इकाई दूरी पर बिंदु है 7 जीरो, ठीक है। वाई अक्ष पे अब 14 इकाई दूरी पर एक बिंदु है 0.14, तो यहाँ पे थोड़ा बड़ा करना होगा। मान लीजिए यहाँ पे कोई बिंदु है 0.14, ठीक है। हम उसको क्या करते हैं, यहाँ पे मिला देते हैं, हम लोगों ने इस प्रकार से उसको मिला दिया। अब हमको देखिए क्या करना है, ये जो सत्य है यहाँ पे देखिए, ये सत्य है, अतः यह मूल बिंदु के अग्रसर है, यानी ये वाला जो भाग है कौन सा रेखा, 10 जीरो और 0.5, इसका हम लोग समीकरण लिख देते हैं कि ये कौन सा रेखा है। तो कौन सा है, x + 2y = 10, x + 2y = 10, और इसका लिख देते हैं 0.14 7 जीरो, ये है 2x + y = 14, 2x + y = 14, ठीक है। तो देखिए दोस्तों, ये दोनों क्या है, मूल बिंदु के अग्रसर हैं, मतलब कि ये मूल बिंदु की तरफ इधर आ रहे हैं। तो हमको ये देखना है कि कौन सा ऐसा भाग है जो दोनों बिंदुओं के जो रेखांकित, जो दोनों बिंदुओं के जो छायांकित भाग हैं, उनसे कौन सा ऐसा भाग है जो दोनों बिंदु के छायांकित भागों से घिर रहा है। हमको वो वाला भाग जो है, वो वाला क्षेत्रफल यानी वो वाला जो एरिया है वो फाइंड करना है। तो यहाँ पे देखिए, ये जो है इधर आ रहा है मूल बिंदु की ओर, और ये क्या है, ये भी क्या है, मूल बिंदु की ओर इधर अग्रसर यानी इधर आ रहा है। तो देखिए अब जब ये इधर आएगा तो कौन सा ऐसा भाग होगा जो मतलब कि दोनों रेखाओं के छायांकित भाग का काम उभयनिष्ठ भाग होगा। तो देखिए ये जब इधर आएगा इधर की तरफ, तो ये वाला जो भाग होगा ये दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ छायांकित भाग होगा, ठीक है। क्योंकि देखिए जब ये वाला भाग जो है, ये वाला, ये जो है, ये वाला जब इधर आएगा और ये वाला भी इधर आएगा, तो देखिए यहाँ पर मान लीजिए यहाँ पे ये आता है, तो यहाँ पे ये वाला तो इधर जा रहा है, तो यहाँ पे वाला ये वाला नहीं, मतलब उभयनिष्ठ नहीं होगा। और यहाँ पे इधर जब ये आएगा यहाँ तक ये वाला, और ये वाला इधर तो आ ही रहा है, तो दोनों क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ हो जाएगा। तो हमको क्या फाइंड करना है, इसका ये बिंदु, तो ये तो उभय 0 0 होता है, मूल बिंदु, यहाँ पे ये वाला दिया ही है। अब हमको इस बिंदु को ज्ञात करना है, इन दोनों रेखाओं के प्रतिच्छेद बिंदु को, इसको जो है ज्ञात करना है। तो उसको हम कैसे ज्ञात करेंगे, जो इसका जो समीकरण ये दिया है और इसका, इन दोनों को सॉल्व कर लेंगे तो इसका जो प्रतिच्छेद बिंदु हमको पता चल जाएगा। देखिए कैसे इसको सॉल्व करते हैं। हम मानते हैं इसको इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए दोस्तों, इन दोनों इक्वेशनों को आप एक बार देखिए, x + 2y = 10 और इसमें दिया 2x + y = 14। हम क्या करते हैं कि इसमें कि मतलब हमको इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना होता है, एक को बराबर करके काट दिया जाता है और इसमें y का मान निकाल लिया जाता है। मान लीजिए x का बराबर करके काट देंगे अगर माइनस करके, तो y का मान फाइंड आउट कर लेंगे और y का जब मान ज्ञात कर लेंगे तो उसमें x का मान रख करके, y का मान रख करके x को भी ज्ञात कर लेंगे। तो आइए देखते हैं इसमें क्या कर दिया जाए कि ये x बराबर हो जाए और हम माइनस कर देंगे, घटा देंगे दोनों समीकरणों में से, तो घट जाएगा। हम समीकरण 1 में 2 से गुणा कर देते हैं, ठीक है। यहाँ पर समीकरण 1 में आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ, समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर, जब समीकरण 1 हम इसमें 2 से गुणा करते हैं तो हो जाएगा 2x + 2 दूना 4y = 2 दूना 20, ठीक है। ये इतना हो गया और हम इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 3, समीकरण 3 मान लेते हैं इसको, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 2x यहाँ पर भी है, 2x यहाँ पर भी है। अब अगर इसमें से इसको घटा दे तो ये 2x क्या हो जाएगा, कट जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते हैं अब
समीकरण 3 माइनस समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 3 क्या है, ये हमारे पास 2x प्लस 4y बराबर 20, और यहाँ पे ये क्या है समीकरण सेकंड 2x प्लस y बराबर 14। अब इसमें घटाते हैं, इसको माइनस इसको माइनस इसको माइनस, तो ये कट जाएगा। ये देखिए 4y में से 1y घटाएंगे कितना हो जाएगा 3y बराबर 20 में से 14 घटाएंगे तो कितना बचेगा 6 हो गया। तो y बराबर क्या हो जाएगा 3 गुणा इधर जाके भाग 6/3 मतलब 2, तो y का मान क्या आ गया 2 आ गया। अब हम x का मान ज्ञात करते हैं, इसका मान समीकरण 1 में रख लेते हैं। ठीक है, समीकरण 1 में रख देंगे तो x प्लस 2y बराबर 10, तो x प्लस 2y बराबर 10, x प्लस 4, 10 में से इसको ऐसे लिखते हैं 10 माइनस 4, x बराबर 6। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे हमारा x का मान 6 आ गया, y का मान 2 आ गया। अब देखिए हम क्या करते हैं, यहाँ पे इसका मान रख देते हैं, x का मान है 6 और y का मान है 2, 6 2 मान आ गया इसका। अब देखिए हमको ये वाला बिंदु पता चल गया, ये वाला पता ही है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसका जो कोणीय मान होता है उसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पे देखिए थोड़ा सा और बचा है, आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल। कोणीय मान, और यहाँ पे z के संगत मान। ठीक है, आपको इस प्रकार से लिखना है। तो जो कोणीय मान है वो कौन कौन से हैं, ये 0, ये। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 0 कोणीय मान में, और ये क्या है 7 0 6 2 6, 2, और ये है 0 5। ठीक है, तो देखिए अब हमको क्या करना है, ये जो z के संगत मान है, ये जो z का ये जो उद्देश्य फलन होता है, इसमें जो है ये रखना है, यानी एक बार x बराबर 0 रखना है और एक बार y बराबर 0 रखना है। तो जो सॉल्यूशन उसका आएगा वो z का क्या हो जाएगा संगत मान हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए एक बार अगर हम इसमें 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा 0 हो जाएगा, और फिर 0 रखेंगे तो ये भी 0, मूल बिंदु पे पूरा 0 0 हो जाएगा। और एक बार 7 रखेंगे x के जगह पे, तो 7 2 गुणे 7 14 हो जाएगा, y की जगह पे 0 है तो 14 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, एक बार x की जगह पे क्या रखेंगे 6 रखेंगे, तो 6 दूना 12 हो जाएगा यहाँ पे, और प्लस 2 3 6 तो 12 और 6 18, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 18 हो जाएगा। एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे, 2 गुणे 0 मतलब 0, और 5 y की जगह पे 5 रखेंगे, 3 5 15, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 15 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको देखिए इसमें पूछ क्या रहा है, इसका अधिकतम मान पूछ रहा है। ठीक है, इसका अधिकतम मान पूछ रहा है, तो इसका अधिकतम मान z के संगत का अधिकतम मान क्या है 18 है, ये जो हो जाएगा 18 अधिकतम मान हो जाएगा। तो हमको यहाँ पे एक लाइन और लिखना पड़ेगा, यहाँ पे स्पष्टीकरण के तौर पे। आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल। हम यहाँ पे इसको इरेज कर देते हैं, ऊपर लिखते हैं, ऊपर अच्छा रहेगा, नीचे लिखने में कंफर्टेबल नहीं रहता है। यहाँ पे हम लिख देते हैं z का अधिकतम मान बराबर कितना है 18 बिंदु 6,2 पर। ठीक है, ये इसका मतलब पूरा अच्छी तरीके से फुल सॉल्यूशन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 1 का। हम आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। फ्रेंड्स, हाँ आपको जिस तरीके से बता रहे हैं बिल्कुल आपको बोर्ड एग्जाम में क्लास 12 के इसी प्रकार से लिखना है, तभी आपको अच्छे तरीके से फुल मार्क्स मिल पाएंगे। ये हम बिल्कुल सिस्टमेटिक तरीके से बता रहे हैं, आपको सेम टू सेम एकदम एज टी एज ऐसे ही लिखना है।
एकदम सिस्टमेटिक ढंग से अगर आप लिखेंगे तभी जाके एग्जामिनर जो है आपकी क्वेश्चन को देख करके या फिर आपके आंसर को देख करके जो क्वेश्चन आंसर शीट होता है तभी वो प्रभावित होगा, खुश होगा, तभी जाके आपको अच्छे नंबर देगा अगर आप सिस्टमेटिक ढंग से लिखेंगे तो ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हम देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में क्या दिया गया है, हम एक बार क्वेश्चन आपके साथ पढ़ लेते हैं। आपके सामने लिखा है z बराबर 2x माइनस वाई, जो उद्देश्य फलन दिया है हमारे इतना दिया है, और दिया है व्यवरोध दिया है x प्लस वाई इज़ लेस देन और इक्वल टू 5, और दूसरा दिया है x प्लस 2y इज़ लेस देन और इक्वल टू 8, और दिया है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। तो इसको यहाँ पे हम लिखते हैं, दिया है z बराबर 2x माइनस वाई, z बराबर 2x माइनस वाई, और दिया है x प्लस वाई, x प्लस वाई इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 5, और दिया है x प्लस 2y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, और दिया है x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसमें हमको पता करना है, मतलब ज्ञात करना है इसका निम्नतम मान क्या होगा, z का निम्नतम मान क्या होगा। तो उसी प्रकार से हमको इसमें लिखना है, जब भी हमारे पास इस प्रकार क्वेश्चन आएगा हमको सबसे पहले क्या करना है, जो व्यवरोध दिया है इसको समीकरण के रूप में लिखना है। ये जो असंख्या दी गई है इसको समीकरण के रूप में लिखना है। तो कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हमको इस प्रकार से लिखना है, जब x प्लस वाई बराबर 5, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखना है, x अक्ष पर y बराबर 0, तो x बराबर, अगर हमें y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। x बराबर 5, तो बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, पहले हम x का लिखते हैं तो 5, 0, ठीक है। अब हम देखते हैं, अब हम y का निकालते हैं इसी प्रकार से, y अक्ष पर x बराबर 0, तो y बराबर, अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो उसी प्रकार से बिंदु हो जाएगा, पहले हम x का लिखते हैं तो x का 0, y इसका कितना है, 5 है, 5। अब देखिए दोस्तों, हम क्या करते हैं, एक बार x को 0 करेंगे और एक बार y को 0 करेंगे, देखेंगे अगर ये सत्य है तो ये मूल बिंदु की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा, मतलब मूल बिंदु की तरफ ही आएगा उसका छायांकित भाग। अगर ये असत्य होता है तो वो क्या होगा, मूल बिंदु से दूर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लिखते हैं 0 प्लस 0 क्या है वहाँ पे, लेस देन 5, मतलब 0 धन 0 जो है छोटा है किससे, 5 से। तो ये क्या सत्य है, क्योंकि 0 और 0 जोड़ेंगे क्या होगा, 0 होगा, और 0 क्या है, 5 से छोटा है, तो यहाँ पे लिखेंगे सत्य है, सत्य है, अतः यह मूल बिंदु से, अतः मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, ठीक है। इस प्रकार से हमको लिखना है, सत्य है अतः मूल बिंदु की ओर क्या है, अग्रसर है। अब देखिए हम क्या करना है, ये दूसरा जो व्यवरोध दिया गया है इसको लेकर सॉल्व करना है। तो हम उसी प्रकार से लिखेंगे, जब x प्लस 2y बराबर 8, तो यहाँ क्या होगा, x अक्ष पर y बराबर 0, तो x बराबर, अगर y बराबर 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 8 बिंदु क्या हो जाएगा, पहले हम x का लिखते हैं तो x का 8 है, y का कितना है, 0 है, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा। अब उसी प्रकार से लिखेंगे y अक्ष पर x बराबर 0, तो y बराबर, अगर हम यहाँ पे x बराबर 0 करते तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 यहाँ पे गुणा है, इधर आएगा तो भाग हो जाएगा, और 8/2 मतलब क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 4। तो बिंदु क्या हो जाएगा,
बिंदु जो है हो जाएगा x के जगह पे 0 है 0 और y का मान 4 है तो यहाँ पे 4 हो जाएगा। हम उसी प्रकार से देखते हैं कि जो मूल बिंदु का होता है 0 0, अब हम 0 0 इसमें मतलब रखते हैं इस व्यवरोध में इसमें रखते हैं, और अगर मतलब ये संतुष्ट हो जाता है मतलब संतुष्ट हो जाता है मतलब सत्य हो जाता है तो ये मूल बिंदु की तरफ आएगा। अगर यह असत्य होता है तो क्या होगा, मूल बिंदु से दूर जाएगा। तो यहाँ पे रखते हैं 0 + 0 इज लेस देन कितना है 8 के, तो ये क्या सत्य है, क्योंकि 0 से 0 क्या है छोटा है 8 से, तो ये क्या हो जाएगा, यह सत्य है, सत्य है। अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। ठीक है, हम क्या करेंगे इसको इसमें x और y में एक रेखा खींच करके इसको हम इस पे दर्शाएंगे ग्राफ के माध्यम से। ठीक है, अब जो x अक्ष पे है कितना चला है, x अक्ष पे कोई बिंदु है 5 0, उसको हम इस पे प्रदर्शित किए हैं, और y अक्ष पे एक बिंदु है 0 5, उसको यहाँ पे लिखते हैं 0 5। मान लीजिए कोई यहाँ पे बिंदु है इस ग्राफ में, तो हम क्या करेंगे इन दोनों बिंदुओं को मिला देंगे। यहाँ पे इन दोनों बिंदुओं को हमने क्या कर दिया, मिला दिया। आपको दिखाई यहाँ पे नहीं दे रहा है, चलिए इन दोनों बिंदुओं को हमने मिला दिया। अब हम क्या करेंगे, इसको मिलाएंगे। जो x अक्ष पे 8 0 एक कोई बिंदु है, और इसको हमको थोड़ा बड़ा करना चाहिए था, जी हाँ बड़ा कर दिया हमने। और यहाँ पे y अक्ष पे 0 4 कोई एक बिंदु है, मान लीजिए 0 4 यहाँ पे आता है। तो अब क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को हमको मिलाना है। मान लेते हैं यहाँ पे मिलता है ये बिंदु, ठीक है आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ बिल्कुल। तो हम क्या करना है, देखते हैं ये दोनों सत्य है और ये मूल बिंदु की ओर क्या हो रहा है, आ रहा है, मतलब मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। तो यहाँ पे इस प्रकार से दिखाना है कि मतलब ये क्या हो रहा है, मूल बिंदु की तरफ आ रहा है। मतलब इसका जो छायांकित भाग है वो किधर आएगा, मूल बिंदु की ओर आएगा। मूल बिंदु ये रहा यहाँ पे 0 0 इधर आ रहा है। तो हम देखेंगे कौन सा भाग जो है इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ भाग है, मतलब कौन सा ऐसा क्षेत्र है जो इन दोनों रेखाओं के छायांकित भाग का उभयनिष्ठ है। देखिए ये अगर इधर की तरफ ऐसे आ रहा है तो यहाँ तक आएगा पूरा ये, और ये भी ये क्या है इधर की तरफ आ रहा है, तो ये वाला जो बिंदु होगा यहाँ से यहाँ तक जो भाग होगा ये वाला, इसको हम लोग छायांकित कर देते हैं। ये वाला जो भाग होगा ये दोनों रेखाओं के छायांकित भाग का उभयनिष्ठ भाग होगा। ठीक है, हमको इसको क्या करना है, इसका कॉर्नर ज्ञात करना है। ये जो बिंदु दिया गया है इसका प्रतिच्छेद बिंदु, ये दोनों रेखाओं का, इसका और इसका, हम रेखाओं का नाम भी लिख देते हैं। ये 0 5 और 0 5, जो ये वाला रेखा है इसका x + y = 5, x + y = 5 दिया गया है। और जो ये वाला रेखा है x + 2y = 8, ये वाला x + 2y = 8। अब हमको इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, तो हम क्या करेंगे, इन दोनों समीकरणों को, इसको एक बार फर्स्ट मान लेंगे और इसको सेकंड मान लेंगे। इन दोनों को हम सॉल्व कर देंगे तो इसका क्या होगा, प्रतिच्छेद बिंदु ये निकल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए अब यहाँ पे x + y = 5 दिया और x + 2y = 8 दिया है। तो हम क्या करते हैं, समीकरण 2 में से एक को घटा देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं समीकरण 2 - 1। समीकरण 2 क्या है, x + 2y = 8, और यहाँ पे क्या दिया है, x + y = 5। तो अब घटाते हैं, ये x कट जाएगा और 2y में से एक y घटाएंगे क्या हो जाएगा, y = 8 में से 5 को घटाएंगे क्या हो जाएगा, 3 हो जाएगा। तो ये y का हमारा मान निकल गया। ठीक है, अब हम y का मान क्या करते हैं, समीकरण
एक में रख देते हैं। y का मान समीकरण एक में रखेंगे तो यहाँ पे x प्लस वाई बराबर 5 है, तो x प्लस 3 बराबर 5 हो जाएगा, और 3 उधर जाएगा, माइनस 3 हो जाएगा, x बराबर 5 माइनस 3 यानी x बराबर 2। हमको यहाँ पे क्या मिल गया, x बराबर 2। यहाँ पे देखिए x और y का हमको मान पता चल गया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे रखेंगे x बराबर क्या है, x के जगह पे 2, y की जगह पे 3। अब हमको इसका क्या करना होगा, कोणीय यहाँ पे मान लिखना है, कोणीय बिंदु लिखना है, कोणीय बिंदु, और यहाँ पे लिखना है z के संगत मान। तो कोणीय बिंदु में कौन कौन सा होगा, पहला तो 0 0। हमको कोणीय बिंदु में वही लिखना होता है, हम आपको बता दें कि जिस बिंदु के मतलब अंदर, जिस बिंदु के अंदर ये जो होता है, जैसे मान लीजिए यहाँ पे एक बिंदु है, ये वाला, इस यहाँ पे एक बिंदु है, ये यहाँ पे एक बिंदु है, मतलब इन बिंदुओं के अंदर जो है ये घिरा रहता है, मतलब जो वह उस भाग के अंदर जो होता है, जो साइड में जो भाग होता है, बिंदु होता है, उसी बिंदु को यहाँ पे लिखते हैं। तो यहाँ पे ये 0 0 हो गया, और यहाँ पे ये क्या है, ये बिंदु क्या है 5 0, और यहाँ पे ये क्या है 2 3, और ये क्या है 0 4। अब यहाँ पे देखिए जो z का संगत मान में हम 0 0 रखेंगे, तो 0 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। और यहाँ पे x के जगह पे 5 रखेंगे, x के जगह पे अगर हम 5 रखते हैं तो कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10, 10 माइनस में दिया था क्या, जी हाँ माइनस में दिया था, तो 5 रखते हैं तो 5 दूनी 10, 10 माइनस 0 मतलब 10 ही होगा। यहाँ पे देखिए x के जगह पे 2 रखते हैं और y की जगह पे 3 रखते हैं, x के जगह पे 2 रखेंगे क्या हो जाएगा, 2 गुणे 2 मतलब 4, माइनस 3, 4 माइनस 3 मतलब कि 1 यहाँ पे हो जाएगा। और यहाँ पे x के 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा, 0 हो जाएगा, माइनस 4 रखते हैं तो यहाँ पे माइनस 4 हो जाएगा। हमसे क्या पूछा है, इसमें हमसे पूछा है इसका निम्नतम मान ज्ञात करिए, मतलब इसका निम्नतम मान ज्ञात करने के लिए ज्ञात करना है। तो इसमें देखिए सबसे छोटा कौन सा है, सबसे छोटा ये -4 है, तो ये हो जाएगा निम्नतम मान। तो आपको लिखना है स्पष्टीकरण के तौर पे, जैसे हमने आपको बताया था। आपको यहाँ पे लिखना है z के निम्नतम मान, z के निम्नतम मान बराबर -4। बिंदु जो है किस पे है, 0,4 पर। इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो गया ये। अब हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन नंबर 3, इसको इरेज करते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 हमारे पास दिया हुआ है, z बराबर x प्लस 2y, क्या दिया है, z बराबर x प्लस 2y, और इसका विरोध दिए हैं 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन 2x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3, और दिया है x प्लस 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 6, और दिया है x कामा y इज ग्रेटर देन, नहीं यहाँ पे दिया है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। जी हाँ बिल्कुल, इसमें हमारे पास इसमें पूछ रहा है इस क्वेश्चन में हमसे इसका न्यूनतमीकरण ज्ञात करिए, मतलब इसका निम्नतम मान ज्ञात करना है। तो अगर हमारे पास इस प्रकार से क्वेश्चन दिया रहेगा, फिर से हम वैसे ही करेंगे जैसे पहले हमने किया था। लिखना है हमको जब x प्लस 2x प्लस वाई बराबर 3, तो क्या हो जाएगा, x अक्ष पर
y बराबर 0, तो एक्स पर y बराबर 0, तो यहाँ पे देखिए अगर हम एक्स पर y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा इधर जाके भाग तो हो जाएगा 3/2। तो यहाँ पे बिंदु क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा, पहले हम x का लिखते हैं तो हो जाएगा 3/2, 0 बिंदु हो जाएगा। अब हम उसी प्रकार से y अक्ष पर x बराबर 0 करते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा y अक्ष पर x बराबर 0। तो अगर हम y अक्ष पे x बराबर 0 करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर 3। ये बिंदु क्या हो जाएगा, तब बिंदु हो जाएगा, पहले हम x अक्ष का मान को लिखते हैं तो यहाँ पे हो जाएगा 0, y अक्ष का मान कितना है, 3 हो जाएगा। अब हम इसको क्या करेंगे, वो जो मूल बिंदु होता है 0, 0, उसका 0, 0 करके देखेंगे कि ये संतुष्ट होता है कि नहीं है। एक बार x अक्ष को 0 करेंगे और एक बार y अक्ष को 0 करेंगे और देखते हैं ये संतुष्ट होता है तो सत्य होता है अगर ये, तो ये मूल बिंदु की तरफ आएगा, यानी मूल बिंदु की तरफ क्या होगा, अग्रसर होगा। और यदि यह मतलब असत्य होता है, सत्य नहीं होता है, तो मूल बिंदु से की दूर जाएगा। तो यहाँ पे लिखते हैं 0 + 0 इज ग्रेटर देन 3। तो ये क्या है, असत्य है, क्योंकि 0 क्या है, छोटा है। 0 + 0 मतलब 0, 0 छोटा होता है 3 से, 0 3 से छोटा होता है। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या लिखा है, 0 + 0 बड़ा है 3 से, तो ये क्या असत्य है। यहाँ पे हमको लिखना है असत्य है, अतः यह मूल बिंदु से दूर जा रहा है। अतः यह मूल बिंदु से दूर जा रहा है। अब हमको क्या करना है, अब इस जो ये जो व्यवरोध दिया गया है, हम इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो क्या हो जाएगा, जब x + 2y बराबर 6, तो क्या हो जाएगा, x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष पर y बराबर 0, तो यहाँ पे हो जाएगा, तो x बराबर हम y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो यहाँ पे हो जाएगा बिंदु हो जाएगा, पहले हम x अक्ष के मान को लिखते हैं तो हो जाएगा 6, 0, y वाला बाद में लिखते हैं। तो उसी प्रकार से हम y अक्ष पर ज्ञात करते हैं और x को 0 करते हैं। तो y अक्ष पर x बराबर 0, तो y बराबर, हम इस पे y अक्ष पर क्या करते हैं, x बराबर 0 करते हैं तो y बराबर क्या हो जाएगा, 2 गुणा इधर जाके भाग 6/2 मतलब कि हो जाएगा 3। तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगा हमारे पास, बिंदु क्या हो जाएगा, पहले x अक्ष को लिखते हैं तो x 0, फिर y अक्ष के मान को लिखते हैं तो 3 हो जाएगा। अब हम इसमें 0, 0 करके देखते हैं, ये संतुष्ट होता है तब यह मूल बिंदु की तरफ आएगा, यानी मूल बिंदु की तरफ क्या होगा, अग्रसर होगा। और यदि ये क्या होता है, असत्य हो जाता है, तो यह मूल बिंदु से दूर जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं 0 + 0 इज ग्रेटर देन 6। ये क्या है, 0 + 0 बड़ा है 6 से, ये क्या असत्य है, क्योंकि 0 + 0 मतलब 0, और 0 क्या होता है, छोटा होता है 6 से, तो ये क्या है, असत्य है। लेकिन यहाँ पे बड़ा लिखा है तो ये क्या हो जाएगा, असत्य है, हो जाएगा असत्य है। अतः यह मूल बिंदु से दूर जा रहा है। ठीक है, यह मूल बिंदु से दूर जा रहा है। अब हम क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। हम इसको प्रदर्शित करेंगे। देखिए यहाँ पे 3/2 दिया, 3/2 का मतलब क्या होता है, 1.5 यानी 1.5। तो यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है 3/2, 0 और 0, 3, y अक्ष पे 0, 3 कोई बिंदु है। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों को मिला देते हैं, इस प्रकार मिला दिया। उसके बाद देखिए यहाँ पे
ये क्या है, मूल बिंदु से दूर जा रहा है। इस प्रकार प्रदर्शित करी हम लोगों ने। अब देखिए यहाँ पे क्या है, 6 0 दिया है। एक्स पे क्या कोई बिंदु है 6 0, ठीक है। वाई पे कोई बिंदु है 0 3, 0 3 मतलब यही है, यानी इसी बिंदु से हम इसको क्या करेंगे, मिला देंगे। हम लोगों ने इसी बिंदु से इसको मिला दिया। ये भी क्या है, मूल बिंदु से दूर जा रहा है। दूर जा रहा है तो देखिए ये क्या होगा, ये इधर जाएगा, यानी ये जो है ऊपर की तरफ इधर जाएगा, ये जब ऊपर की तरफ जाएगा और ये भी क्या होगा, ऊपर की तरफ जाएगा, तो ये दोनों कहाँ मिलेंगे, मतलब ये दोनों जिस भाग को ये दोनों जो है, इन दोनों रेखाओं का जो छायांकित भाग होगा, जहाँ पे मिलेगा, जिस भाग में मिलेगा, जिस भाग में उभयनिष्ठ होगा, उसी का क्या होगा, ये वहीं पे हम इसको डैश ऐसे कर देंगे, छायांकित कर देंगे, तो वही क्या हो जाएगा इसका। फिर प्रतिच्छेद बिंदु, हम उसका प्रतिच्छेद बिंदु देखिए यहाँ पे नहीं होगा, क्योंकि जो यहाँ पे है ऐसे ऐसे कर देंगे, ये कहीं पे एक दूसरे को काट नहीं रहे हैं, ये जो समीकरण हैं एक दूसरे को कहीं काट नहीं रहे हैं। इन दोनों का छायांकित जो भाग, जो छायांकित उभयनिष्ठ भाग है वो यही होगा, क्योंकि ये वाला जो भाग है 0 6 और 0 3 वाला जो बिंदु है, ये जो है इसका इधर जाएगा, मूल बिंदु से दूर इधर जाएगा, और इसका क्या होगा, मूल बिंदु से दूर इधर जाएगा। तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ होगा, उभयनिष्ठ छायांकित भाग होगा, वो इधर ही मिलेगा, ठीक है। जब इधर मिलेगा तो ये क्या हो जाएगा, उभयनिष्ठ छायांकित भाग हो जाएगा। अब हमको क्या करना है, इसका ये बिंदु इसका दिया हुआ है, अब हमको समीकरण को इसमें सॉल्व नहीं करना पड़ेगा, ये बस बिंदु है। कोड़ी मान यहाँ पे लिख देंगे अब सीधे सीधे, कोड़ी मान कोड़ी बिंदु, कोड़ी बिंदु, और यहाँ पे लिख देंगे जेड के संगत मान, ठीक है। तो यहाँ पे कोड़ी बिंदु में देखिए क्या क्या है, ये और ये होगा, बस 2 ही होगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 6 0 और ये है 0 ये है 0 3। तो देखिए जेड के मान, संगत मान में 6 0, यानी पहले हम 6 रखेंगे एक्स के जगह पे, एक्स के पे 6 रखेंगे तो क्या हो जाएगा 6 प्लस 0 रखेंगे वाई की जगह पे, यहाँ पे तो सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, जेड बराबर क्या आ जाएगा 6 आ जाएगा। और यहाँ पे एक्स के जगह पहले 0 रखेंगे 0 प्लस वाई की जगह पे 3 रखेंगे तो 3 दूना 6, यहाँ पे भी क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। अब देखिए इसका पूछा है निम्नतम मान ज्ञात करिए, हम लोग को इसका न्यूनतमीकरण करना है, मतलब इसका निम्नतम मान ज्ञात करना है। इसका निम्नतम मान क्या होगा, यही दोनों होगा, किस बिंदु पर होगा इतना। तो हमको यहाँ पे स्पष्टीकरण के तौर पे यहाँ पे लिखते हैं जेड के न्यूनतमीकरण मान बराबर 6 बिंदु किस पर है, बिंदु 6 0 पर है और बिंदु 0 3 पर है। तो यहाँ पे बिंदु हो जाएगा 6 0 तथा 0 3 पर। ये इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो यहाँ से ले सकते हैं, ठीक है। अब हम अगले क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 दिया है हमारे पास, एक बार आपके सामने पढ़ देते हैं इसको। इसमें लिखा है निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 3x + 2y का न्यूनतमीकरण ज्ञात कीजिए। व्यवधान दिया है इतना इतना, विरोध दिया है z बराबर 3x + 2y, z बराबर 3x + 2y, और दिया है x प्लस, विरोध हमारे पास दिया है x + 2y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू, लेस देन दिया है, लेस देन और इक्वल टू 10,
और यहाँ पे दिया है 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन सॉरी लेस देन 90। यहाँ पे लिखा है x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। x प्लस 2y क्वेश्चन 10 3x प्लस वाई इज ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पे सॉरी यहाँ पे 15 रहेगा 15। जी हाँ, आप सही है। तो हमको इसमें क्या करना है, न्यूनतमीकरण, मतलब इसका भी इसमें भी न्यूनतम मान ज्ञात करना है। न्यूनतम मान इसमें क्या हो जाएगा, हमको फिर उसी प्रकार से लिखना है, जब क्या लिखना है, जब x प्लस 2y बराबर 10। आपको दिखाई दे रहा है बॉस, इसमें लाइट दिखाई दे रहा है ना। x प्लस 2y बराबर 10, तो क्या हो जाएगा, x अक्ष पर y बराबर 0। तो x अक्ष पर y बराबर हम 0 करते हैं तो x बराबर क्या हो जाएगा, x बराबर 10। बिंदु हमारे पास क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे 10, 0। उसी प्रकार से हम y अक्ष पर x बराबर 0 करते हैं, y अक्ष पर x बराबर 0। तो y अक्ष पर यदि हम x बराबर 0 करते हैं तो क्या हो जाएगा, y बराबर 2 गुणा है, इधर आके भाग हो जाएगा, 10/2 मतलब कि 5। बिंदु क्या हो जाएंगे, बिंदु हो जाएंगे 0, 5। अब हम क्या करेंगे, एक बार x को 0 करेंगे और y को 0 करेंगे, देखते हैं ये सत्य होता है तो ये मूल बिंदु की तरफ क्या होगा, अग्रसर होगा। यदि यह असत्य होता है तो मूल बिंदु से दूर जाएगा। ठीक है, तो 0 + 0 इज लेस देन 10। तो ये क्या है, 0 + 0 मतलब छोटा है 10 से, ये क्या सत्य हो जा रहा है, तो यहाँ पे लिख देंगे सत्य है। अतः यह मूल बिंदु से, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, यहाँ पे लिखेंगे, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। ठीक है, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। हम इस विरोध को लेकर सॉल्व करेंगे। 3x + 5y बराबर 15। देखिए, आपको बता दें कि एक बार इसको बराबर करते हैं, 2x + 2y बराबर 10, 3x + y बराबर 15। जैसे हमने यहाँ पे देखिए बराबर किया है, यहाँ पे बराबर किया। अब इसको सॉल्व करेंगे। देखिए यहाँ पे एक बार बराबर हो गया और एक बार यहाँ पे ये जो साइन होता है ऊपर का, जैसे x + 2y इज लेस देन 10 लिखा है ना, तो एक बार यहाँ पे देखिए अब लेस देन काम करेंगे, यानी एक बार नीचे का बराबर करके सॉल्व करेंगे और एक बार 10 करके देखेंगे दोनों का। तो यहाँ पे हो गया 3x + y बराबर 15। तो यहाँ पर हो जाएगा x अक्ष पर y बराबर 0। तो देखिए अगर हम x अक्ष पर y बराबर 0 करते हैं तो हमारे पास बिंदु क्या हो जाएंगे, x बराबर 3 गुणा इधर जाके भाग 15/3 मतलब कि 3 × 5 = 15 अर्थात 5। तो बिंदु हो जाएगा हमारे पास, बिंदु हो जाएगा 5, 0। y अक्ष पर x बराबर 0। तो y अक्ष पे x बराबर 0, तो y बराबर 15। बिंदु हमारे पास क्या हो जाएगा, बिंदु हो जाएगा 0 और 15, 0, 15। अब हम इसमें उसी प्रकार 0, 0 करते हैं। 0 + 0 ये क्या है, ग्रेटर देन 15। 0 + 0 इज लेस देन 15, मतलब 0 और 0 + 0 क्या है, छोटा है 15 से। ये क्या हो जा रहा है, सत्य हो जा रहा है। तो यहाँ पे हो जाएगा सत्य है। अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है।
ठीक है, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। अब हम क्या करेंगे, इसको ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। जी हाँ, अब हम ग्राफ के माध्यम से इसको प्रदर्शित करेंगे। पहला क्या है, 10 0, एक्स पे कोई बिंदु है 10 0, और जो वाई एस पे कोई बिंदु दिया गया है 0,5। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों बिंदुओं को मिला देते हैं। इसका समीकरण दिया गया है हम लोगों को x + 2y = 10। अब दूसरा बिंदु देखिए हमारे पास क्या दिया गया है, 0,5, यानी एक्स एच पे कोई बिंदु है 0,5, एक्स एच पे मान लीजिए कोई बिंदु है 5 0, और वाई एच पे कोई बिंदु है हमको 0,15। तो हम मानते हैं कि यहाँ पे कोई बिंदु होगा 0,15। अब हमको क्या करना है, इन दोनों बिंदुओं को मिला देना है। अब हमने इन दोनों बिंदुओं को मिला दिया है तो क्या हो रहा है, ये जो है देखिए यहाँ पे सत्य है और ये मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, यानी ये वाला बिंदु है जो मूल बिंदु की आ रहा है, ये भी क्या है, मूल बिंदु की तरफ आ रहा है। इसका हम लोग समीकरण पहले लिखते हैं, 3x + y = 15। इसका दिया है, देखिए दोनों बिंदु जो है मूल बिंदु की तरफ आ रहे हैं, यानी दोनों जो समीकरण हैं वो मूल बिंदु की तरफ अग्रसित हैं, यानी मूल बिंदु की तरफ आ रहे हैं। तो जब ये वाला बिंदु जो है, ये वाला जो रेखा है x + 2y = 10, ये मूल बिंदु की तरफ आएगा, यानी इधर की तरफ आएगा। तो मान लीजिए ये इधर की तरफ ऐसे ऐसे ये आ रहा है, इसको हम ब्लू से लिखते हैं, ब्लू मार्कर से। मान लीजिए ये जो है ऐसे ऐसे आ रहा है, ठीक है, ये जो है मूल बिंदु की तरफ ऐसे ऐसे आ रहा है। कौन सा आ रहा है, ये ऊपर वाला, यानी x + 2y = 10, ये जो रेखा है ये मूल बिंदु की तरफ ऐसे ऐसे आ रहा है। अब इसकी बारी है 3x + y = 15 की। अब ये वाला क्या है, मूल बिंदु की तरफ आएगा। जब ये आएगा देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे करके, यहाँ से ये से ऐसे ऐसे, ये जो है मूल बिंदु की तरफ आ रहा है। ये वाला इधर से ऐसे ऐसे आएगा ना। देखिए दोनों जब आ रहा है तो कौन सा ऐसा भाग है, मतलब जो दोनों रेखाओं के छायांकित भाग से घिरा हुआ है, ठीक है, मतलब कि कौन सा ऐसा भाग है इसमें कि जो दोनों रेखाओं के छायांकित भाग से, मतलब दोनों रेखाओं के छायांकित भाग से, यानी दोनों रेखाओं के जो उभयनिष्ठ भाग होगा, कौन सा ऐसा भाग है इसमें कि जो दोनों रेखाओं के उभयनिष्ठ भाग का छायांकित होगा, ठीक है। तो इसमें देखिए क्या है, ये वाला जो भाग है इसके, अरे ये वाला, इसके इधर वाला जो भाग है यही क्या है, उभयनिष्ठ भाग है। क्योंकि यहाँ पे देखिए इसको हम क्या करेंगे, ऐसे इसको हमने क्या कर दिया, इसको छायांकित कर दिया ऐसे। तो हम इसका कॉर्नर ज्ञात करेंगे, बिंदु, ये 0 0 होता है। अब हम इसको ज्ञात करना है, इसका प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। तो हम कैसे करेंगे, इन दोनों रेखाओं को सॉल्व करेंगे तो इसका प्रतिच्छेद बिंदु हम लोगों को ज्ञात हो जाएगा, ठीक है। तो इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 1 और इसको मानते हैं इक्वेशन नंबर 2। अब हम क्या करते हैं, देखते हैं यहाँ पे x + 2y = 10 है और यहाँ पे 3x + y = 15 है। हम क्या करते हैं, इसमें इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर देते हैं, नहीं इस इक्वेशन में 2 से गुणा कर देते हैं। समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर, समीकरण 2 में 2 से गुणा करने पर तो क्या हो जाएगा, 2 से हम इसमें गुणा कर देते हैं, 2 3 6, x + 2y = 15 दूना 30, ठीक है। देखिए अगर हम 2 से इसमें गुणा किए तो इसमें दोनों पक्ष हम करेंगे, यानी 3x + y, 3x में भी करेंगे, y में भी करेंगे 2 से गुणा और 15 में भी करेंगे, तीनों में 2 से गुणा करेंगे। दोनों पक्षों में हमको क्या करना है, गुणा करना है, यानी बराबर के लेफ्ट साइड भी बराबर के राइट साइड भी। तो यहाँ पे ये हो गया, इसको हम मानते हैं इक्वेशन नंबर 3। अब देखिए यहाँ पे इक्वेशन नंबर 1 देखिए, यहाँ पे x + 2y = 10 है और यहाँ पे 6x + 2y = 30 है।
हम क्या करते हैं, समीकरण थर्ड में से समीकरण 3 में से समीकरण 1 को घटा देते हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग समीकरण 3 माइनस समीकरण 1। समीकरण 3 क्या है हमारे पास, 6x प्लस 2y बराबर 30। इक्वेशन फर्स्ट यहाँ पे देखिए क्या समीकरण 1 क्या है, x प्लस 2y बराबर 10। घटा देते हैं अब इसको, 6x में से 1x घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 5x। ये प्लस माइनस कट गया, लुट गया, बर्बाद हो गए बेचारे दोनों। अब देखिए 30 में से 10 घटा देंगे तो क्या हो जाएगा, 20 हो जाएगा। तो x बराबर क्या हो जाएगा, 5 गुणा इधर जाके भाग 20/5 मतलब कि 4। x बराबर 4 हो गया। अब हमको y बराबर ज्ञात करना, तो y बराबर कैसे निकलेगा, x का मान समीकरण 1 में रख दीजिए या फिर किसी में भी रख दीजिए। हम इसी में रख देते हैं। ये कौन सा इक्वेशन है, समीकरण नंबर फर्स्ट है। तो x का मान समीकरण 1 में रखने पर आप लोग यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, हम लिख देते हैं यहाँ पे x का मान समीकरण 1 में रखने पर, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 का है x प्लस 2y बराबर 10। तो x प्लस 2y बराबर 10, तो x बराबर 4 प्लस 2y बराबर 10। तो 2y बराबर 10 माइनस 4, या फिर 2y बराबर 10 में से 4 घटाएंगे तो क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हमको क्या करना है, इसका कोड़ी बिंदु ज्ञात कर लेना है। कोड़ी बिंदु देखिए हमको पता चल गया, यहाँ पे क्या है 4 3। कोड़ी बिंदु हमको पता चल गया है। अब हम इसका मान रख के जेड का मान निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं, इसका निकालते हैं। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं जेड का, नहीं कोड़ी बिंदु होगा, यहाँ पे हो जाएगा कोणीय बिंदु। यहाँ पे हो जाएगा जेड के संगत मान। ठीक है, तो कोड़ी बिंदु हम लोग यहाँ पे लिखते हैं क्या, पहला 0 0, ये फिर 5 0, फिर उसके बाद 4 3, फिर उसके बाद 0 5। अब जेड के संगत मान में वहाँ पे वो मिटक गया। जेड का उद्देश्य फलन हमारा क्या था, ये क्वेश्चन नंबर 4 का, जेड बराबर 3x प्लस 2y, जेड बराबर 3x प्लस 2y। यहाँ पे जेड बराबर 3x प्लस 2y, ये हमारा उद्देश्य फलन था, गलती से मिट गया था। तो देखिए यहाँ पे 0 0 रखते हैं तो ये 0 हो जाएगा। s के जब 5 रखते हैं तो 3 5 15 15 हो जाएगा, क्योंकि y बराबर 0 है। अब यहाँ पे x के जगह पे एक बार 4 रखते हैं तो 4 3 12 प्लस 30 3 रखते हैं y के जगह पे, 3 दूना 6, 12 धन 6 बराबर 18 हो जाएगा। x के जगह पे 0 रखते हैं तो 0 हो जाएगा, प्लस 5, y की जगह 5 रखते हैं तो 2 5 क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो यहाँ पे 10 हो गया। हमको इसमें पूछा क्या था, न्यूनतमीकरण पूछ रहा था कि मतलब इसमें सबसे कम से कम वैल्यू कौन सा होगा इसमें जेड का, तो कौन सा है, ये 10 है, 0 5 किस पे है, बिंदु किस पे है, 0 5। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जेड का न्यूनतम मान बराबर 10। यहाँ पे लिखेंगे बिंदु किस पर है, 0 5 पर। ठीक है, तो ये था क्वेश्चन नंबर 4। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5 को आगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 हमारे पास दिया गया है
कि निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 4x प्लस वाई का अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। और दिया गया है विरोध दिया गया है x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 15, 3x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 90 और x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं, पाँचवा दिया गया है और z बराबर 4x प्लस वाई, z बराबर 4x प्लस वाई और विरोध दिए हैं x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 50 और दिया 3x प्लस वाई इज लेस देन आर इक्वल टू 90, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। ये क्वेश्चन हमारे पास दिया गया है हमको और इसमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। किसका? z का इसमें अधिकतम मान ज्ञात करना है। तो देखिए सबसे पहले हमको क्या करना होगा, यहाँ पे लिखेंगे हम लोग जब x प्लस वाई बराबर 50, ये जो दिया होता है इसको, ये जो असमका ये दी होती है हमको इसको समीकरण के रूप में यानी बराबर करके इसको लिखना होता है सबसे पहले। ठीक है, तो x प्लस वाई बराबर 50 हो गया यहाँ पे। अब लिखेंगे x अक्ष पर y बराबर, जो हम यदि हम x अक्ष पर निकालना है, यदि हम कोई भी बिंदु x अक्ष पर निकालना है तो y बराबर 0 हो ही जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे क्या लिखते हैं, y बराबर 0 लिखते हैं, क्योंकि यदि हम x अक्ष पर निकालेंगे तो y बराबर क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x अक्ष पर y बराबर 0, तो x बराबर y बराबर 0 हो जाएगा, x बराबर क्या हो जाएगा 50, बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास, बिंदु हो जाएगा। पहले हम 50 लिखेंगे x अक्ष के मान को, फिर 0। उसी प्रकार हम y अक्ष पर ज्ञात करेंगे, y अक्ष पर x बराबर 0, y अक्ष पर x बराबर 0, तो y बराबर x बराबर 0 हो जाएगा तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा बिंदु। हम बिंदु ज्ञात करेंगे, x अक्ष का मान पहले लिखेंगे 0 का, हम y अक्ष के बाद में फिर 50। अब हमको देखिए क्या करना है, हम क्या करेंगे कि एक बार x के जगह पे 0 रखेंगे प्लस y की जगह पे 0 रखेंगे और देखेंगे यदि यह संतुष्ट होता है तो यह क्या हो जाएगा, यदि यह सत्य होता है, संतुष्ट होता है तो यह x के अक्ष की ओर अग्रसर होगा और यदि यह संतुष्ट नहीं होता है तो यह मूल बिंदु से दूर जाएगा। ठीक है, मूल बिंदु से यदि संतुष्ट नहीं होता तब यह मूल बिंदु से दूर जाएगा। तो यहाँ पे हम लोग 0 प्लस 0 करके देखते हैं, 0 प्लस 0 इज लेस देन 50 के। ये क्या है, 0 प्लस 0 यानी 0 धन 0 छोटा है किससे, 50 से। यह क्या है, यह कथन सत्य है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य है। हमको इसी प्रकार से यहाँ पे लिखना है सत्य है, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। ठीक है, हमको क्या करना है, ये जो दिया होता है विरोध दिया होता है, हम इसको लेके सॉल्व करेंगे। तो 3x प्लस वाई बराबर 90 ये दिया है। तो हम क्या करना है, जब लिखेंगे, जब यहाँ पे लिखना था, अब हम यहाँ पे लिखेंगे x अक्ष पर y बराबर 0, x अक्ष पर y बराबर 0, तो x अक्ष पर y बराबर 0, तो x बराबर, देखिए यदि हम यहाँ पे x अक्ष पर y बराबर 0 करते हैं तो x बराबर हमारे पास क्या हो जाएगा, हमारे पास 3 ये गुणा है, इधर जाके भाग हो जाएगा, तो x बराबर 90/3, 90/3 मतलब हो जाएगा 30। बिंदु क्या हो जाएगा हमारे पास तब 30 0, बिंदु क्या हो जाएगा 30 0। अब ये देखिए क्या है, y अक्ष पर x बराबर 0। यदि देखिए हम कोई भी बिंदु x अक्ष पर निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 0 हो जाएगा
और यदि हम y अक्ष पर निकालते हैं तो x बराबर 0 हो जाएगा। हमने यह आपको पहले ही बता चुका है, पहले ही बता दिया था, लेकिन एक बार फिर से बता देते हैं ताकि आपको इसके संबंध में कोई भी कन्फ्यूजन ना हो। तो फिर से आप देखिए y अक्ष पर x बराबर 0, तो y अक्ष पर x बराबर 0, तो y बराबर हमको क्या हो जाएगा, फिर हमारे पास 90 बिंदु क्या हो जाएगा। पहले हम x अक्ष का लिखते हैं, तो यहाँ पे x अक्ष का 0 कामा, फिर y अक्ष का लिखते हैं मान, y अक्ष का 90 है, y का मान 90 हो गया। अब हम देखिए इसमें भी, इसको भी 0 + 0 करके देखेंगे। यदि ये सत्य होता है तो यह मूल बिंदु की ओर क्या होगा, अग्रसर होगा, और यदि यह असत्य होता है तो मूल बिंदु से दूर जाएगा। ठीक है, तो 0 + 0 इज लेस देन 90। यह क्या सत्य है, क्योंकि 0 धन 0 छोटा है 90 से, यह कथन सत्य है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सत्य है, अतः यह मूल बिंदु, यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। अब हम इसको क्या करते हैं, ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं। यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है, जी हाँ। अब देखिए क्या है, यहाँ पे दिया है x अक्ष पर 50,0 कोई बिंदु है, 50,0 जी। y अक्ष पे बिंदु है 0,50। इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं। इसका समीकरण यहाँ पे दिया गया है x + y बराबर 50। तो यहाँ पे हम इसको लिखते हैं x + y बराबर 50। देखिए अब यहाँ पे बिंदु देख दिया गया 30, 0, यानी x अक्ष पे कोई बिंदु है 30, 0, y अक्ष पे एक बिंदु है 0, 90, यानी ये थोड़ा इससे ऊपर जाएगा, 0, 90। अब इन दोनों बिंदुओं को हम मिला देते हैं और इसका जो समीकरण है मैं यहाँ पे लिख देते हैं 3x + y बराबर 90 दिया गया है। समीकरण इसका 3x + y बराबर 90। देखिए ये था इसका समीकरण, 3x + y बराबर 90। आप देखिए हम यहाँ पे देखते हैं कि यह क्या है, मूल बिंदु की तरफ आ रहा है, यह मूल बिंदु की तरफ अग्रसर है, यह भी, यानी यह भी अग्रसर है मूल बिंदु की तरफ, और यह भी अग्रसर है। तो देखिए हमको यह ज्ञात करना है यहाँ पे कि जो दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ छायांकित भाग होगा वो कौन सा होगा, हमको यही ज्ञात करना है। तो देखिए यह जो है रेखा x + y बराबर 50, यह मूल बिंदु की तरफ आ रहा है, मूल बिंदु की तरफ ये आ रहा है, मतलब कि ये मान लीजिए ऐसे 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 आएगा, यह जो आ रहा है, और ये क्या है, यह भी आएगा इसी में। इसको हम ब्लैक मार्कर से लिखते हैं, ये वाला मान लीजिए यहाँ पे आ रहा है, यह मूल बिंदु की तरफ यह वाला भाग आ रहा है, यह रेखा आ रहा है। 3x + y बराबर 90 इधर से आ रहा है और यह जो है यहाँ से आ रहा है। तो कौन सा ऐसा भाग है जो दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ भाग है, मतलब दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ भाग कौन सा है इसमें, उभयनिष्ठ छायांकित भाग। तो देखिए यह जो भाग है, यहाँ से यह जो भाग है इतना, इसको हम ज़्यादा छायांकित कर देते हैं। देखिए यह जो भाग होगा दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ छायांकित भाग होगा। ठीक है, तो इसका बिंदु हम निकालते हैं पहले, उसके बाद जेड बिंदु निकाल लेंगे, उसके बाद जेड का समय जेड के नहीं, उसके बाद कोड़ी बिंदु निकालेंगे, उसके बाद जेड का मान निकाल करके बता देंगे कि अधिकतम है कि न्यूनतम है, जैसा क्वेश्चन में पूछ दिया रहेगा। तो देखिए यहाँ पे बिंदु 0, 0 है और यहाँ पे ये बिंदु जो है 30, 0 दिया गया। तो हमको ये बिंदु यानी इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु जो है हमको वह ज्ञात करना है। तो हम वो कैसे ज्ञात करेंगे,
इस समीकरण को इस समीकरण को सॉल्व कर लेंगे तो मतलब निकल जाएगा इसका प्रतिच्छेद बिंदु। तो देखिए इसको इक्वेशन नंबर हम फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। अब देखिए दिया है पहला इक्वेशन दिया है x + y = 50 और 3x + y = 90। तो हम दो में से एक को घटाते हैं। इक्वेशन सेकंड यानी यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 - 1, समीकरण 2 - 1। तो समीकरण 2 क्या है, 3x + y = 90 और पहला क्या दिया है x + y = 50। हम इसको घटाते हैं तो यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस, यहाँ पे भी माइनस हो जाएगा। अब देखिए 3x में से x को घटाएंगे तो क्या हो जाएगा 2x। ये x से लुट गए, बर्बाद हुए बेचारे। अब देखिए यहाँ पे 90 - 50, 90 - 50 क्या हो जाएगा 40 हो जाएगा, बराबर 40। अब हमको x का मान यहाँ पे ज्ञात करना है तो x बराबर क्या हो जाएगा 2 गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा 40/2 अर्थात 20 हो जाएगा। जो x का मान हमारे पास ये आ गया। हमको y का मान चाहिए तो x का मान हम समीकरण किसमें रख देते हैं, इसमें रख देते हैं। ये कौन सा समीकरण है, समीकरण 1। तो x बराबर 20 तो y बराबर क्या हो जाएगा 50 - 20 मतलब 30। तो यानी y बराबर क्या हो जाएगा हमारे पास 30 हो जाएगा। तो यहाँ पे हमको बिंदु क्या मिल गए 20 और 30, 20, 30 हमारे पास बिंदु हो गए। अब हमको क्या करना है कोणीय बिंदु निकालना है, मतलब कोणीय बिंदु हमारे पास ये मिल गया। आप z के संगत मान निकाल करके और ज्ञात कर लेंगे कि अधिकतम कौन मान है और उसका न्यूनतम कौन मान है। तो यहाँ पे तो आपको दिखाई, जी हाँ यहाँ पे दिखाई नहीं देगा प्रॉपर्ली, ऊपर ही लिखेंगे। यहाँ पे हम लोग लिखते हैं कोणीय बिंदु और यहाँ पे लिखते हैं z के संगत मान। कोणीय बिंदु में क्या है 0, 0, ये क्या है 30, 0, 20, 30 और ये क्या है 0, 50। z के संगत मान, तो जो z का मान होता है, अरे वो तो मिट गया। क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, क्वेश्चन नंबर 5 था ना। z बराबर 4x + y दिया है। यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं z बराबर 4x + y। 0, 0 इसमें रखेंगे तो ये भी 0 हो जाएगा। x के पे 38 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 3 × 12 120, 120 + 0 अर्थात 120 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पे x के पे अगर हम 20 रखते हैं तो क्या हो जाएगा 2 × 8 80, 80 + 30, 80 + 30 कितना हो जाएगा 110, ठीक है। और यहाँ पे देखिए x के 0 रखते हैं तो क्या हो जाएगा ये पूरा 0 हो जाएगा और y की जगह 50 रखते हो तो ये क्या हो जाएगा 50 हो जाएगा। इसमें हमसे पूछ क्या रहा था, क्वेश्चन नंबर 5 में हमसे पूछ रहा था कि इसका अधिकतम मान ज्ञात कीजिए। तो इसका अधिकतम मान देखिए इसमें कौन हो जाएगा, अधिकतम मान 120 ये हो जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखेंगे z का अधिकतम मान बराबर 120 बिंदु, किस बिंदु पे 120 है अधिकतम मान, बिंदु 30, 0 पे है, ठीक है। तो हमको यहाँ पे लिखना है बिंदु 30, 0, बिंदु 30, 0। यहाँ पे आपको दिखाई नहीं दे रहा है, बस इतना दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है जी। तो ये था क्वेश्चन नंबर 5, ठीक है। हम अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। इसको इरेज करते हैं। देखिए ये तो कंफर्म है कि इस जो चैप्टर है ये
रैखिक प्रोग्रामन, इसका इस चैप्टर से 6 नंबर का क्वेश्चन तो बोर्ड में कंफर्म है, वो पिछले साल का कंफर्म था। लेकिन इस बार जो 30% हमारा कम हुआ है, हो सकता है इसमें 8 नंबर का पूछे या फिर 10 नंबर का पूछे। नहीं तो 6 नंबर का पिछले साल तो कंफर्म था ही, लेकिन इस बार जो 30% कम हुआ है, जो चैप्टर्स जो सिलेबस हम लोग का 30% कम हुआ है, उसमें से जब 30% कम किया तो इसमें से बढ़ाएगा ही बढ़ाएगा। जब 30% जब सिलेबस कम किया तो क्वेश्चन का जो नंबर है वो तो बढ़ाएगा ही ना। तो इसमें से हो सकता है कि 8 नंबर का क्वेश्चन पूछे, और इसमें ज़्यादा क्वेश्चन भी नहीं दिए हैं, बस 3 चैप्टर मतलब बस 3 प्रश्नावली ही इसमें है, बस 10 या 12 क्वेश्चन हैं एक प्रश्नावली में। तो कुल मिला जुला के 30 या 40 क्वेश्चन होंगे। 3 प्रश्नावली में 30 या 40 क्वेश्चन होंगे। सोचिए अगर 30 या 40 क्वेश्चन का आप प्रैक्टिस कर लेते हैं तो आपका 8 नंबर बिल्कुल आराम से क्लियर हो जाएगा। तो इसको आप अच्छी तरीके से प्रैक्टिस करिए और अच्छी तरीके से इसको पढ़िए। क्वेश्चन नंबर 6 हम लोग देखते हैं। हमारे पास दिया गया है, निम्न अवरोधों के अंतर्गत z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। विरोध दिया गया है x प्लस 2y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 10, और अगला दिया गया है 3x प्लस 4y इज़ लेस देन आर इक्वल टू 24, और x इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 और y इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। ये हमारे पास क्वेश्चन दिया गया है और हमको इसमें न्यूनतम मान ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे लिखते हैं z बराबर 200x प्लस 500y, आपको दिखाई दे रहा है? जी हाँ, दिखाई दे रहा है आपको। 200x प्लस 500y। विरोध हमारे पास दिया गया है x प्लस 2y इज लेस देन आर इक्वल टू 10, और दिया गया 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज लेस देन आर इक्वल टू 24, x इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0 और y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 0। देखिए, हमने आपको बताया था कि जब भी आपके पास इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे तो आपको सबसे पहले क्या करना है, लिखना है जब ये जो विरोध दिए रहते हैं हमको इसी को मतलब समीकरण के रूप में लिखना है, जो असंख्य है इसको समीकरण के रूप में लिखना है x प्लस 2y बराबर 10। तो फिर क्या लिखना है, x अक्ष पर y बराबर 0, तो x बराबर, यदि x अक्ष पर y बराबर 0 है तो x बराबर क्या हो जाएगा, 10 हो जाएगा। और हमारे पास बिंदु क्या हो जाएंगे, फिर बिंदु हो जाएंगे 10, 0। उसी प्रकार से यदि हम y अक्ष पर ज्ञात करें तो हो जाएगा y अक्ष पर x बराबर 0, तो y बराबर क्या हो जाएगा, यदि x बराबर 0 है तो y बराबर 2 गुणा इधर जाके भाग 10/2 मतलब कि 5। बिंदु क्या हो जाएंगे हमारे पास, बिंदु हो जाएंगे 0, 5। ठीक है। अब हम देखते हैं कि यह मूल बिंदु का मतलब जो 0, 0 है वो इसमें रखते हैं और देखते हैं यह संतुष्ट करता है कि नहीं, मतलब यह सत्य है कि नहीं। यदि यह सत्य है तो यह मूल बिंदु की तरफ अग्रसर होगा, यानी मूल बिंदु की तरफ ये आएगा। और यदि यह असत्य होता है तो यह मूल बिंदु से क्या होगा, दूर जाएगा। तो रखते हैं यहाँ पे 0 प्लस 0, यहाँ पे लिखा है इज लेस देन 10, मतलब 0 धन 0 जो छोटा है किससे, 10 से, तो यह क्या है, सत्य है। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग सत्य है। फिर यहाँ पे लिखेंगे अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर, अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। ठीक है, इस प्रकार से हमने इसको लिख दिया। अब हम देखेंगे इसको 3x प्लस 4y इज ग्रेटर देन आर इक्वल टू 24। अब इसको लिखेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा जब 3x प्लस 4y बराबर 24। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x अक्ष पर y बराबर 0, तो x बराबर y बराबर 0, तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3 गुणा इधर जाके भाग हो जाएगा। तो 24/3,
24/3 का मतलब हो जाएगा 3×8 = 24 अर्थात 8। तो बिंदु क्या आ जाएगा हमारे पास, बिंदु हो जाएगा 8 कामा y के 0 है तो यहाँ पे 0। ठीक है, हम देखते हैं y अक्ष पर x बराबर 0। यदि y अक्ष पर x बराबर 0 होता है तो क्या y बराबर क्या हो जाएगा, y अक्ष पर x बराबर 0 तो y बराबर 4 गुणा इधर जाके भाग 24/4 मतलब कि 4 × 6 = 24 6 हो जाएगा। और हमारे पास बिंदु क्या प्राप्त हो जाएंगे, x अक्ष का मान 0 है और y का मान जो है 6 है, 0 6 बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, अब हम देखते हैं कि यह मूल एक बार 0 x को एक बार 0 करके देखते हैं और एक बार y को 0 करके देखते हैं यदि यह सत्य होता है तब यह मूल बिंदु की तरफ क्या होगा, अग्रसर होगा, और यदि यह असत्य होता है तो यह मूल बिंदु से दूर जाएगा। तो देखते हैं, यहाँ पे लिखते हैं 0 + 0 > 24। यह क्या है, सत्य है, क्योंकि 0 + 0 मतलब 0 + 0 = 0 होता है। तो 0 + 0 यानी 0 जो है छोटा है किससे, 24 से, तो यह क्या कथन सत्य है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सत्य है। अतः यह मूल बिंदु की ओर अग्रसर है। अतः यह मूल बिंदु की ओर क्या है, अग्रसर है। तो हम इसको क्या करेंगे, ग्राफ के माध्यम से प्रदर्शित करेंगे। देखिए क्या है, पहला बिंदु है x अक्ष पे 10, 0, y इस पे बिंदु है 0, 5। अब इन दोनों को हम लोग मिलाते हैं। इसका समीकरण जो दिया है x + 2y = 10 दिया है, तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं x + 2y = 10। इसका यह समीकरण हो गया। अब हम दूसरा बिंदु देखते हैं 8, 0 जो दिया गया है 8, 0। मान लेते हैं यहाँ पे कोई बिंदु है 8, 0। x अक्ष पे कोई बिंदु है 0, 6। यहाँ पे मान लेते हैं कोई बिंदु है 0, 6। इसको थोड़ा और बड़ा करते हैं और इसको मिला देते हैं। इन दोनों को हमने मान लीजिए इन दोनों को मिला दिया। आपको दिखाई दे रहा है ये 0, 6। थोड़ा और उधर लिखते हैं, आपको दिखाई नहीं दे रहा है, यहाँ पे लिखते हैं जी बिल्कुल 0, 6 जी बिल्कुल आपको दिखाई दे रहा है। ये इतना हो गया। हम देखते ये क्या है, मूल बिंदु की तरफ ये भी अग्रसर है और ये भी मूल बिंदु की तरफ अग्रसर है। अग्रसर है मतलब कि मूल बिंदु की तरफ आ रहा है। ठीक है, अब इसका हम लिखो देखते हैं समीकरण क्या है, 3x + 4y = 24। 3x + 4y = 24। तो देखिए हम ये क्या करते हैं, ये मान लीजिए आ रहा है इधर, मूल बिंदु की तरफ मान लीजिए यह आ रहा है इधर, और यह भी क्या हो रहा है, मूल बिंदु की तरफ यह भी आ रहा है। जब दोनों मूल बिंदु की तरफ आ रहा है तो हमको यह देखना है कि इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ छायांकित भाग कौन सा होगा। जो उभयनिष्ठ छायांकित भाग होगा वही जो है उसी का जो प्रतिच्छेद बिंदु है उसको ज्ञात करके उसके बाद हम क्या करेंगे, जो कोणीय बिंदु है उसको लिख करके जेड के मान निकाल करके उसका बताएंगे कि न्यूनतम कौन है और अधिकतम कौन सा है मान। तो देखिए यह जो है इसका क्या उभयनिष्ठ छायांकित भाग है। इन दोनों रेखाओं का उभयनिष्ठ छायांकित भाग कौन सा है, यह है। कैसे यह है, देखिए क्योंकि यह वाला जो है जो x + 2y = 10 जो रेखा है ये भी क्या हो रहा है, मूल बिंदु की तरफ आ रहा है। इसका जो छायांकित भाग है, जो इसका छायांकित है वो क्या इधर आ रहा है, और इसका जो है 3x + 4y = 24 का ये भी क्या हो रहा है, मूल बिंदु की तरफ आ रहा है। तो इन दोनों का जो उभयनिष्ठ छायांकित भाग होगा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो है जो इधर वाला भाग है, इसके जो इधर वाला भाग है उसमें यह वाला भाग जो है नहीं मिल रहा है, जो इस रेखा का छायांकित है
छाया है वो इसमें नहीं मिल रही है, बस इधर ही आ रहा है वो, तो इसलिए ये वाला नहीं होगा, यही वाला होगा। ठीक है, तो यहाँ पे 0, 0 ये हो जाएगा, ये वाला बिंदु है ही दिया गया। हमको यह वाला प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करना है। इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु ज्ञात करने के लिए क्या करना होगा, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना होगा और हमको x और y का वहाँ से मान मिल जाएगा। तो चलिए देखिए हम इसको क्या करते हैं, इक्वेशन नंबर फर्स्ट मानते हैं और इसको इक्वेशन नंबर सेकंड मानते हैं। अब देखिए ये क्या लिखा गया है इक्वेशन, x + 2y = 10, 3x + 4y = 24। इक्वेशन फर्स्ट में हम 2 से गुणा करते हैं, तब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4y हो जाएगा और ये 4y आपस में कट जाएंगे, उसके बाद हम ईजिली सॉल्व कर लेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखते हैं समीकरण 1 में 2 से गुणा करने पर समीकरण 1 में 2 से गुणा करेंगे क्या हो जाएगा, 2x + 4y = 20। इसको हम इक्वेशन नंबर थर्ड मानते हैं। अब हम देखिए क्या करते हैं, इक्वेशन सेकंड माइनस इक्वेशन थर्ड कर लेते हैं, यानी इक्वेशन से दूसरे समीकरण में से तीसरे को घटा देते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लिखते हैं समीकरण 2 माइनस समीकरण 3। आपको दिखाई दे रहा है, जी बिल्कुल। समीकरण 2 माइनस समीकरण 3, समीकरण 2 क्या है, 3x + 4y = 24। क्या है, 3x + 4y = 24। समीकरण थर्ड क्या है, 2x + 4y = 20। माइनस करते हैं, ये भी माइनस, ये भी माइनस, ये भी माइनस। 3x में से 2x घटाएंगे तो कितना बचेगा, x बचेगा। तो यहाँ पे x, ये 4x - 4x बेचारे बर्बाद हो गए, गरीब हो गए हैं, बराबर 24 - 20। 24 - 20 क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो यहाँ पे x का वैल्यू हमको कितना मिल गया, x = 4। हम जो x = 4 है इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रख देते हैं, तो हमको y का मान पता चल जाएगा। तो x = 4 यहाँ पे रखेंगे तो 4, और उधर जाएगा तो क्या होगा, 10 - 4 मतलब 6 हो जाएगा। तो y बराबर क्या हो जाएगा, 6/2 यानी 3। y बराबर क्या हो जाएगा, 3। तो यहाँ पे ये बिंदु हमको पता चल गया, इसका प्रतिच्छेद बिंदु इन दोनों रेखाओं का 4, 3। ठीक है, इन दोनों रेखाओं का प्रतिच्छेद बिंदु क्या हो जाएगा, 4, 3। हमको क्या करना है, कोणीय बिंदु जो है पता चल गया है, उसके जेड के संगत मान में रख करके सॉल्व कर लेंगे तो हमको पता चल जाएगा। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उसके बाद हम इसको इरेज कर देंगे। ठीक है, हम क्या करेंगे, इसका कोणीय बिंदु लिख करके सारणी बनाएंगे, कोणीय बिंदु, उसके बाद जेड के संगत मान, उसके बाद जेड के संगत मान जो है निकालेंगे कोणीय बिंदु रख करके। यहाँ पे लिखते हैं कोणीय बिंदु। आपको दिखाई दे रहा है, बहुत लाइट आपको दिखाई दे रहा है, इसमें बहुत कम दिखाई दे रहा है, ब्लू वाले से लिखना पड़ेगा। जी हाँ, क्या होगा, कोणीय बिंदु, और इसमें क्या हो जाएगा, जेड के संगत मान। जी हाँ, जेड के संगत मान। तो कोणीय बिंदु क्या हो जाएगा, 0, 0 पहला है, इसमें ये क्या है, 8, 0। उसके बाद क्या है, 4, 3। उसके बाद क्या है, 0, 5। अब देखिए हमको जेड के संगत मान निकालना है। जेड के संगत मान के लिए तो जेड बराबर है, फिर से गलती से मिट गया, क्या था, जेड बराबर 200x + 500y। जेड बराबर क्या दिया है, 200x + 500y। भयानक दिया है यार, 200x दिया है, 200x दे दिया है।
तो देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, यहाँ पे 0 0 रखेंगे तो ये 0 हो जाएगा। 8 रखेंगे x के जगह पे तो क्या हो जाएगा, 8 दूना 16, 1600 हो जाएगा। y बराबर 0 है क्योंकि। और यहाँ पे देखिए x के जब हम लोग क्या रखेंगे, 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8। यार यहाँ पे इसको सर लिखना पड़ेगा, 200 नहीं, 1 मिनट, 4 दूनी 8, 800 प्लस 3 5 15, 1500, ठीक है। तो 0000 हो गया, 8 5 13 को 3 हाथ में लगा 1, 1 1 2, 2300 हो जाएगा। ये कितना हो गया, 2300। अब देखिए x के जगह हम लोग 0 रखेंगे, x के यदि 0 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 0 ये वाला हो जाएगा। और y की जगह 5 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, 5 5 25, मतलब कि 2500 हो जाएगा ये। यदि ये 2500 हो गया, अब देखिए हमको क्या करना है, आपको दिखाई दे रहा है जी, बिल्कुल 05। तो अब देखिए हमको क्या पूछ रहा है इसमें, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या हमसे पूछ रहा था, न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए। इसका न्यूनतम मान ज्ञात करना है, तो इसमें बताइए इसका न्यूनतम मान कौन सा है। इसमें न्यूनतम मान कौन सा है, ये 1600। देखिए ये मूल बिंदु को नहीं लेते हैं, मतलब मूल बिंदु को इसमें नहीं ऐड करते हैं, मतलब मूल बिंदु का जो है इसको नहीं देखते हैं कि ये न्यूनतम मान है अधिकतम मान है, ठीक है। उसको छोड़ करके देखिए ये कौन सा है, 1600 है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, जेड का न्यूनतम मान बराबर 1600। थोड़ा इसको इरेज कर दिया जाए। बिंदु किस बिंदु पर है वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे, बिंदु 8 0 पे है, बिंदु 8 कामा 0 पर, ठीक है। ये था क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतना ही, आगे जब भी हम मिलेंगे क्वेश्चन नंबर 7 से लेके आगे तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, क्योंकि आज हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 6 तक सॉल्व कर लिया है। यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, हमने आज सोचा था कि ये पूरा जो है एक्सरसाइज पूरा सॉल्व कर देंगे, लेकिन यह वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसीलिए इसको यहीं पे पुश करना पड़ रहा है इस वीडियो को। दोस्तों यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो हमारे वीडियो को लाइक करिए। यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करिए। और यदि आपका कोई फ्रेंड है वो भी बोर्ड एग्ज़ाम का प्रिपरेशन कर रहा है तो आप इस वीडियो को उसके पास शेयर करिए, ताकि वो भी इस चैप्टर को अच्छे से अच्छे तरीके से तैयार कर सके, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, गुड बाय।